कौन कहता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बाड़मेर में तो एक ही चने ने सबका भाड़ फोड़ रखा है। रविंद्र सिंह भाटी से बीजेपी और कांग्रेस दोनों हलकान हुए जा रही है। दरअसल मामला ऐसा फंस गया है कि दो दिनों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां से लौट कर आए हैं तो क्या खाली हाथ आए हैं पता नहीं, मगर कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द है। सिरदर्द ये नहीं है कि सीट हम जीतेंगे या हारेंगे, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जो हालात वहां बन रहे हैं जातीय टकराव से बद से बदतर हो सकते हैं कांग्रेस की राजनीति के लिए। और जितने जाट नेता वहां पर हैं कांग्रेस के, उन्हें विधानसभा चुनाव में भारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक एक करके उम्मेदाराम बेनीवाल के पीछे से हरीश चौधरी को छोड़कर हटते भी जा रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं। इसलिए कि रविंद्र सिंह भाटी ने इस तरह से वहां पर अपना एक कैंपेन बना लिया है कि बड़ी संख्या में एससी समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग रविंद्र सिंह भाटी से जुड़ते जा रहे हैं। और तो और कहा जा रहा है दबे पांव शिव में भी मुसलमान रविंद्र सिंह भाटी की तरफ खींचे आ रहे हैं। कहा जा रहा है कोई गुपचुप समझौता हो रहा है क्या रविंद्र सिंह भाटी को अगर मुस्लिम बड़ी संख्या में वोट देते हैं तो जैसलमेर और बाड़मेर में जो मुस्लिम विहीन हो गया है प्रतिनिधित्व, यानी कोई विधायक नहीं है, शिव से बदले में रविंद्र सिंह भाटी किसी को मुस्लिम विधायक भी बना सकते हैं क्या। बड़े जोर से चर्चा है कि वहां पर जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हरीश चौधरी जाट वोट बैंक को लेकर जितना आगे बढ़ने लगे हैं, खुद बायतू में बड़ी संख्या में जो एससी समुदाय के लोग हैं वो रविंद्र सिंह भाटी से जुड़ने लगे हैं। ये एक बड़ा खतरा है। वहां पर बिश्नोई समुदाय के लोग पहले से ही हैं और ओबीसी का एक बड़ा वर्ग पहले से है। ऐसे में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो लगातार 2-3 दिनों तक बात करते रहे, मगर जैसलमेर में, बाड़मेर में उस तरह का उत्साह नजर नहीं आया। और कहा जा रहा है कि अभी तक राजस्थान में बाबा बागेश्वर की सबसे फीकी सभा जो रही वो बाड़मेर की रही, यानी बाबा बागेश्वर भी रविंद्र सिंह भाटी का रथ ऐसा लगता है कि नहीं रोक पा रहे हैं। वही नहीं, गुजरात पहुंच जाते हैं और गुजरात में जिस तरह का समर्थन मिलता है, मुझे लग रहा है कि प्रवासी राजस्थानियों के नाम पर अशोक गहलोत भी गए थे, रविंद्र सिंह भाटी भी गए थे, आसमान जमीन का अंतर था। तो मुझे लग रहा है कि जिस जातिवाद को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, उम्मेदाराम बेनीवाल के साथ जाटों के आने से गैर जाट जो है वो मजबूती के साथ रविंद्र सिंह भाटी के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। अब कैलाश चौधरी इसमें कहां रहेंगे कहां नहीं पता नहीं, मगर लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी मानकर चले कि हो सकता है कि वो 24 सीट पर ही चुनाव लड़ रही हो। अब लेकिन बीजेपी का इस मामले में दाद देनी पड़ेगी। जैसे ही पता चला कि बाड़मेर हमारा कमजोर है, कांग्रेस रहती तो बांसवाड़ा की तरह भाग छूटती, मगर बीजेपी 10 गुना मेहनत वहां करना शुरू कर दी है। भजनलाल शर्मा से लेकर बाबा बागेश्वर नाथ से लेकर, और एक लंबी लिस्ट बनी है नेताओं के। राजवर्धन सिंह राठौड़ तो गए थे, दिया कुमारी भी जा रही हैं, और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो बीजेपी का है, बीजेपी ने उसे भी चल दिया है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं बाड़मेर। और कहा जा रहा है कि बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो फिजा बदल जाएगी, मगर प्रशासन का डर भी, ऐसा कहा जा रहा है कि दबे पांव बाड़मेर में हो रखा है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में रविंद्र सिंह भाटी के नारे न लग जाए। ये एक बड़ी चुनौती है कि कैलाश चौधरी के साथ उनके जाति के वोट खड़ा है या नहीं खड़ा है। अगर कैलाश चौधरी के लिए उनकी जाति के लोग नहीं जाते हैं तो फिर दूसरे लोग कैसे जाएंगे,
ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अपने जाल में वहां पर फंसती हुई दिखाई दे रही है। उमेदाराम बेनीवाल एक अच्छे इंसान है, मगर हरीश चौधरी ने जिस तरह से कैंपेन किया है उसमें जाट बनाम अन्य अगर हो जाता है और मुस्लिम और एससी समुदाय के लोग रविंद्र सिंह भाटी के साथ जुड़ जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी बड़ी परेशानी हो सकती है वहां पर कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए तो है ही। बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को नहीं चाहती है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि बीजेपी चाहती है जीते तो कांग्रेस जीते या हम जीते, रविंद्र सिंह भाटी न जीते, क्योंकि संघ परिवार या उससे जुड़े लोगों का मानना है कि जिस तरह से एक हिंदू वोट बैंक तैयार किया था संघ परिवार ने या हिंदू संगठनों ने, उसमें रविंद्र सिंह भाटी ने सेंध लगा के तहस नहस कर दी है और जातीय टकराव की तरफ ये चुनाव चला गया है, जाट बनाम गैर जाट का। अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि बाड़मेर का चुनाव अब तक के सभी चुनावों में सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।